झारखंड में आज अबू अबीर दिशोम अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का शुभारंभ नगाड़ा बजाकर किया। कार्यक्रम रांची के ध्रुवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित किया गया था। इस दौरान मुख्य सचिव समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। योजना के तहत वनों पर निर्भर करने वाले आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। इसके तहत अनुमंडल और जिला स्तर पर वनाधिकार समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां वनाधिकार पट्टा किससे दिया जाएगा इसकी अनुशंसा करेगी। साथ ही झारखंड के लगभग 27% भू भाग पर जंगल है। इसमें विभिन्न जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। सरकार भी वन संरक्षण को लेकर गंभीर है, तो इसी उद्देश्य के तहत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इस अभियान के लिए ऐप और वेबसाइट बनाई गई है। इन माध्यमों से इस बात की पूरी जानकारी मिलेगी कि किस जिले में कितनी वन अधिकार समितियां संचालित हो रही है और कौन कौन से ग्राम सभाएं सक्रिय है। इससे वनाधिकार का पट्टा देने के अभियान में तेजी आएगी। तो वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अयोध्या जैसा राम मंदिर ऐसे ही नहीं बन जाता। मंदिर बनाने के लिए पेड़ों को हटाना पड़ता है। हम वृक्ष लगाने ही भूल गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई डीसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाकर वनपट्टा के नाम पर 1 से 2 डिसमिल जमीन ही बांटी है। अधिकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिकारी सही तरीके से अपने काम को अंजाम दें। जो समूह है यहाँ पर, जो समाज है, इस समाज का कोई देवघर बासुकीनाथ जैसा भव्य शहर नहीं बन जाता है मंदिरों का। बनारस और अयोध्या जैसा राम मंदिर नहीं बना। कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो पेड़ नहीं तो झाड़ को तो जरूर कबाड़ करके वहां पर कंस्ट्रक्शन खड़ा होता है। लेकिन आदिवासी समाज कभी भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता। अपने ही घर में, अपने ही जंगल में एनक्रोचर के रूप में हम उन्हें देखेंगे तो वो अधिकार नहीं पाएंगे अपने आप को उस फॉरेस्ट का। और जब बाहरी आदमी, माफिया लोग, वुड माफिया, फॉरेस्ट माफिया उस जंगल को काटने के लिए आएगा तो वो उसकी रक्षा के लिए उस तरह से तीर धनुष लेकर के खड़े नहीं होंगे जो आज अगर हम उनकी जमीन लेने जाएं या लैंड एक्विजिशन करने जाएं तो जिस रेजिस्टेंस का हमें सामना करना पड़ता है वो हम नहीं वो कर पाएंगे, क्योंकि आपने उनको अपनी ही जगह पर एनक्रोचर के रूप में देखा। उठाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, साथ ही कहा जो काम पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है। हमने बिरसा हरित ग्राम योजना शुरुआत किया है, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा अयोध्या जैसा राम मंदिर ऐसे ही नहीं बन जाता। इसके लिए पेड़ों को, जंगलों को हटाना पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि कई डीसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाकर काम किया है। वन पट्टा के नाम पर 1 से 2 डिसमिल जमीन ही बांटी गई है, हेमंत सोरेन ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा अधिकारी सही तरीके से अपने काम को अंजाम दे तभी लोगों का इससे फायदा होगा। साथ ही अब कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बड़ी सौगात दी है। अबू अबीर दिशोम अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान तमाम विभाग के मंत्री, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद थे। सभी जिलों के डीसी मौजूद थे। अब तक जो है 60,000 से अधिक पट्टे बांटे गए हैं। राज्य के 80% लोग खेती और जंगलों पर निर्भर है। मात्र 20% लोग ही बाजार और दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। वहीं जो काम पहले होना चाहिए था अब हो रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की है। वहीं नगाड़ा बजाकर इस कार्यक्रम का उन्होंने शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा अयोध्या जैसा मंदिर, बनारस जैसा अगर तीर्थस्थल बनाना है तो पेड़ों को काटना पड़ता है। और हमारे सहयोगी राजधानी रांची से रुचि लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, आज अब हेमंत सोरेन बहुत बातें की जंगल को बचाने को लेकर, पेड़ को बचाने को लेकर। साथ ही उन्होंने मंदिर को लेकर भी कहा, जो बिल्डिंगें बनाई जाती है, शहर नए बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी काम होता है, अगर कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो जंगलें हटा दी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या क्या कुछ मुख्य बातें कही है सीएम हेमंत सोरेन ने?
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना का शुभारंभ किया और साथ ही साथ जो डीसी थे, 24 जिले के जो उपायुक्त थे और डीएफओ थे, 24 जिलों के जो डीएफओ थे वो उपस्थित रहे। जरूरी दिशा निर्देश जो है वो उनके तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में जो काम नहीं हुए, यानी ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जाकर के इस कार्य की दिशा में आगे बढ़ना पड़ रहा है। और खास करके उदासीनता, डीसी को भी उन्होंने स्ट्रिक्टली वार्न किया कि जो अधिकारियों की उदासीनता के कारण भी कई कार्य जो है वो लंबित पड़ जाते हैं। उन्होंने मंच से कहा कि हमसे भी गलत कार्य करवाए गए हैं। कई बार वन पट्टा जो है वितरण किया गया, मात्र 1-2 एकड़ जमीन जो है वो वन पट्टा के रूप में दिया गया। तो ऐसे में देखिए 15 नवंबर से जो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की जो शुरुआत हो रही है और 29 दिसंबर तक ये कार्यक्रम यानी 29 दिसंबर तक इसका समापन जो है वो होगा, तो उतना जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर लेनी होगी। और जो इसके लिए राइट रखते हैं, यानी कि जो इसके पात्र होंगे, जो इसकी पूरी जो राइट जिनका मिलता है, यानी कि जो वैसे वनवासी, वैसे आदिवासी जिनके पास अपनी जमीन नहीं हो और जो जंगल की रक्षा करते हो, तो उनके लिए जो है कार्य करने की जरूरत है। पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करें और कैसे उनको लाभ उन तक पहुंचे, इसके लिए उन्हें कार्य करना है। और अगर वास्तव में कोई जंगल की रक्षा करता है, जमीन की रक्षा करता है, तो वो आदिवासी हैं। और यह झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी बहुल क्षेत्र होते हुए भी उन्हें उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, वो वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार इस दिशा में आगे कदम बढ़ाई है, तो बिना जो उपायुक्त के सहयोग के या बिना डीएफओ के सहयोग के ये संभव नहीं है। तो इसके लिए एक कह सकते हैं कि उन्हें टास्क भी दिया गया है कि वैसे लोगों को चिन्हित करें और ग्राम सभा में, यानी कि ग्राम सभा में जो 1/3 महिलाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए वो भी सुनिश्चित करें। ऐसा ना हो कि महिला पीछे रह जाए। तो कभी ऐसा होता है कि एक परिवार है जिसमें सिर्फ महिला हैं और उन्हें जो वनाधिकार पट्टा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो देखिए उन्होंने कहा है कि यहाँ झारखंड में चूंकि 30% ही ऐसे जमीन है जो कि खेती पर निर्भर करते हैं, तो ऐसे लोग जंगल पर, यानी जंगल से जो पत्ते होते हैं उसे बिन करके जंगल से चलिए, बिल्कुल रुचि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जंगल जमीन को बचाने वाले आदिवासी समुदाय को बेहतर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।